साल तक ये घुटने, ये कमर, ये रीढ़ की हड्डी, ये तन मन, ये जीवन काम आने वाला है। माना कि जीवन नाशवान है, लेकिन 100 साल तक यही काम आएगा। जीवन के रहते ही सब कुछ बन पाएगा। घर, परिवार, बिजनेस, व्यापार से लेकर के, धर्म से लेकर के, परमार्थ से लेकर के, मुक्ति से लेकर के, सब कुछ जीवन के रहते हुए ये जीवन बनता है योग से। हम क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते, क्या पीते हैं, क्या नहीं पीते। आप में से बहुत से भाई बहन पूर्ण शाकाहारी है, पूर्ण निर्व्यसनी है, बीड़ी, सिगरेट, शराब, कोई भी नशा नहीं करते। हम क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते, क्या पीते हैं, क्या नहीं पीते, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, कैसे जीते हैं, कैसे सोचते हैं, किस तरह का व्यवसाय चुनते हैं। हमारा वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, वैश्विक जीवन, उसकी दिशाएं, ये हमारे वैचारिक अधिष्ठान पर निर्भर करती हैं। इसलिए मैंने हजारों बार इस बात को कहा है, जैसा होगा हमारा विचार वैसा होगा हमारा संसार। जो कुछ करते हैं हम अपनी जानकारी के अनुसार सही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो हमारी जानकारियों के स्रोत हैं, हमारे यहाँ पर दो बातों पर बड़ा बल है। व्हाट इज द सोर्स? जो हम बोल रहे हैं उस ज्ञान का, उस जानकारी का, उस नॉलेज का, उस इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या, स्रोत क्या है? सही स्रोत होना चाहिए, सही सोर्स होना चाहिए। स्रोत 99% लोगों के इंफॉर्मेशंस का या नॉलेज का, जो भी कुछ वो जिसको सही मान रहे हैं कि आई एम राइट, माई इंफॉर्मेशन, माई नॉलेज इज़ राइट, उसी के अकॉर्डिंग फिर उनकी जीवन की दिशाएं तय होती है। तो जब स्रोत ही ठीक नहीं है 99% लोगों का, न शिक्षा का, न चिकित्सा का, न घर, परिवार, बिजनेस, व्यापार, न व्यवहार का, न संबंधों का, हर बात में एक घोटाला है, एक घपला है, एक गफलत है, एक भ्रांति है। इसलिए संसार में लोग दुखी हैं। शिक्षा की दिशाएं, चिकित्सा की दिशाएं, जीवन की दिशाएं, संबंधों की दिशाएं, हमारे व्यवहार की दिशाएं, हमारे प्यार की दिशाएं, सब में ये पूरा संसार गड्ढ-बड्ढ हो रहा है। क्यों? एक स्रोत ठीक नहीं है। हमारी सूचनाओं का, हमारी जानकारियों का स्रोत ठीक नहीं है, फिर परिणाम कैसे ठीक होगा? परिणामतः शिक्षा के नाम पर भर्ती किया हमने बच्चों को स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में। परिणाम क्या है? सारा संसार देख रहा है। पढ़े लिखे रोगी, दुखी, दरिद्र, चरित्रहीन, नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, दिशाहीन बच्चे निकल रहे हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों से। ये बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको मैं कह रहा हूँ, स्रोत और परिणाम, सोर्स एंड अल्टीमेट आउटकम, द एंड रिजल्ट। ये बड़ा, दोनों ही खतरनाक है। चिकित्सा, घर घर में रोगी हैं, हर गली मोहल्ला में मेडिकल स्टोर है। मेडिकल स्टोर्स की भरमार है, लाखों में है, छोटे बड़े मिलाकर के लगभग 5 लाख से ज्यादा मेडिकल स्टोर, लाखों डॉक्टर, लाखों हॉस्पिटल, और उनमें लाखों करोड़ की बर्बादी। आप उसका आर्थिक मूल्यांकन करें तो शिक्षा के नाम पर कम से कम 25 लाख करोड़ रुपए,
चिकित्सा के नाम पर कम से कम 25 लाख करोड़ रुपए की बर्बादी। जैसी शिक्षा का आउटकम रिजल्ट मैंने बताया, चिकित्सा का देख लो। जैसे जैसे दवा करते जा रहे हो, मोटापा और बढ़ रहा है, बीपी शुगर और बढ़ रहा है, उसके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं। बीपी शुगर के कारण से लोगों की लिवर किडनी खराब हो रहे हैं, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, गैंग्रीन, अंदर से शरीर जर्जरित हुआ जा रहा है। मोटापा मिटा कहाँ, बीपी खत्म कहाँ हुआ, शुगर खत्म कहाँ हुआ, कोलेस्ट्रॉल ठीक कहाँ हुआ, हार्ट की प्रॉब्लम ठीक कहाँ हुई? एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा स्टेंट डला जा रहा है। बाईपास के बाद दोबारा 5 साल बाद नौबत आ जाती है दूसरी बार बाईपास की। एक बार पेसमेकर लगाया, 3 से 5 साल बाद दूसरी बार चेंज करने की नौबत आ गई। दवा खा रहे थे आर्थराइटिस के लिए, पहले पेन किलर से शुरू की, फिर स्टीरॉयड और फिर बायोलॉजिकल पर आ गए। 10, 20, 25, 50 हजार, 1 लाख रुपए के अलग अलग ब्रांड के बायोलॉजिकल मिलते हैं। एक डोज 1 लाख रुपए की। लो रे मेरे भाई, तबाही मची पड़ी है। और लो प्रसाद, जी रहे हैं संबंधों के नाम पर, जीना नहीं आता। गृहस्थ धर्म 99% लोगों के लिए भोग विलास का अड्डा बन गया है। बस ऑफिशियली मैरिज हो जाती है और बस सोचते हैं कि जितना भोग ले उतना ही ठीक है। अरे भोग भोगने के लिए गृहस्थ नहीं है, धरती पर दिव्य आत्माओं का जन्म देने के लिए और पूर्ण तपस्या करके, पूर्ण संतत्व, पूर्ण साधुता, पूर्ण देवत्व, पूर्ण ब्रह्मत्व, पूर्ण ऋषित्व, जीवन का निर्माण करते हुए निर्वाण पाने के लिए गृहस्थ धर्म है। लेकिन इस भाव चेतना को समझने वाले कितने? 99% लोग भ्रमित हैं, संन्यास धर्म के नाम पर भी, गृहस्थ धर्म के नाम पर भी। फिर कहाँ वेद धर्म और सनातन धर्म, कहाँ राष्ट्र धर्म, मानव धर्म और युग धर्म? ये सब ढकोसला चल रहा है भैया। अल्टीमेट आउटकम इन हेल्थ, इन एजुकेशन, इन फैमिली। खेती में भी वही बुरा हाल, यूरिया डीएपी डाल करके, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स के नाम पर खेतों में हमने ऐसा जहर डाल दिया कि हमारी ये धरती माता, ये भूमि माता, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या, जिन कहते थे खेतों से सोना उगलेगा, वहां से जहर उगल रही है धरती। और हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो 100-200 साल बाद अपनी औलादें आएंगी, वो कहेंगे हमारे माता पिता हमारे लिए कैसी बंजर भूमि छोड़ करके गए, इसको खा पी करके हमारा लीवर किडनी खराब हो रहा है, हमें बीपी शुगर हो रहा है, हमारी औलादें नहीं हो रही, और हो रही है तो रोगी पैदा हो रही है, निस्तेज पैदा हो रही है। जेनेटिक मॉडिफाइड बीज आ गए, उधर खेतों के बीज खराब है, इधर इंसान के बीज खराब हो गए, तो फिर हमारी फसलें और हमारी नस्लें कैसे अच्छी होंगी? खेती का परिणाम देखो, ओहो बुरा हालात। प्रकृति पर्यावरण में उसका परिणाम देखो, चारों ओर प्रदूषण, रेडिएशन, पोल्यूशन, एडल्ट्रेशन, रेडिएशन, चारों तरफ। न शुद्ध हवा है, न शुद्ध पानी है, न मिट्टी है। शुद्ध हवा यह हमारा संवैधानिक, लोकतांत्रिक, नैतिक, मानवीय अधिकार है। ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है। शुद्ध हवा कहाँ है? शुद्ध पानी कहाँ है? शुद्ध खाना कहाँ है? तुम कह रहा था, 2 बातों पर ध्यान दे रहा था, स्रोत और परिणाम। जिस स्रोत से, जिस सोच से कोई चीज पैदा हुई है और उसका परिणाम क्या है, और आपने जीवन में देख लो। और फिर हम लोग, इसलिए मैं कह रहा था, उन्हीं जानकारियों के आधार पर फिर हमें फ्लॉट कर दी जाती इंफॉर्मेशंस, सूचनाएं
खाली फेक न्यूज की बात नहीं, यहाँ तो फेक इंफॉर्मेशन है, फेक नॉलेज है, फेक नॉलेज, फेक इंफॉर्मेशन, फेक ट्रीटमेंट, फेक एजुकेशन सिस्टम, फेक पॉलिटिक्स, फेक लाइफ, फेक बिजनेस, फेक फेक फेक। मामला बड़ा खतरनाक है और उन्हीं सूचनाओं के आधार पर हम अपना ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं। कितनी बेवकूफ़ी की बात है, कितनी नासमझी, कितनी नादानी, कितनी मूर्खता की बात है। हद हो गई कहते हैं। 10, 20, 25, 50 साल हो गए वही सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक जूते, चप्पल, कपड़े। पहली बात तो हमारे यहाँ बीपी, शुगर, थायराइड ये बीमारियां ही नहीं थी। हम तो जैसे ही थोड़ा वात दोष बढ़ा, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी लेकर के, लहसुन लेकर के, हल्दी, मेथी, सौंठ लेकर के, सुरंजान लेकर के, छोटी छोटी चीजों से इनिशियल लेवल पर वात दोष को नियंत्रित कर लेते थे। फिर आर फैक्ट्री, CRP, ANA, एविन, HLB 27, ऑटोमेन डिजीज, MND, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया कैसे होंगे। तो हमारे यहाँ तो देखो, रोग को पैदा होते ही इनिशियल लेवल पर ही कोई भी रोग हो या जीवन में कोई विकार हो, जन्म जन्मांतरों का कर्माशय संस्कार है, अनादिकाल का ये प्रवाह है। बॉडी में सेल मेमोरी के तौर पर है, मन में संस्कारों के तौर पर है, और जीवन में जो कुछ हम जी रहे, सब प्राणी एक जैसे कहाँ है। हर एक जीव का प्रारब्ध, हर एक जीव का पुरुषार्थ भिन्न है। देखने को हम ऊपर से एक जैसे इंसान दिखते हैं, लेकिन इंसान में इतनी भिन्नता है, उतनी भिन्नता तो जानवर और इंसान में भी नहीं। हमारे यहाँ सदियों से आयुर्वेद, और आयुर्वेद में वात दोष का निराकरण था। अब करोड़ों लोग अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट और तमाम तरह के वात रोग और वात जन्य ऑटोमेन डिजीज, SLE, MS, MND और तमाम तरह के पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, प्राण घातक रोग, तबाही मचाने वाले रोगों से हम पीड़ित हैं। यदि झूठ को, बेईमानी को, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार को, कोई भी बीमारी और बुराई को प्रारंभ में ही नियंत्रित कर लो तो ठीक है, नहीं तो वो बीमारी और बुराई बेइंतहा बढ़ जाती है। बीमारी और बुराई हमारे पूरे अस्तित्व में रच बस जाती है, रोम रोम में बस जाती है। हम उस बीमारी और बुराई के अंदर इस तरह से डूब जाते हैं, हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। चलिए, हमारे वात दोष को, पित्त दोष को, जैसे ही पित्त बढ़ा, जो धनवान थे वो मोती, पिष्टी आदि ले लिया करते थे। जो गांव में प्रकृति के अंग संग रहते थे वो एलोवेरा, नीम, विटग्रास, शीशम, बेल, दूर्वा, दूधी, और एक तो हम बताते जल जमनी, वो तो पीते ही पूरा अंदर से शरीर को शीतल शीतल कर दे। कफ, सर्दी, जुकाम। अरे हल्दी, अदरक, शुंठी, हल्दी, अदरक, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, इलायची, जावित्री, जायफल, कितनी चीजें थी हमारे पास। त्रिकुटा ले लेते थे, सीतफल आदि ले लेते थे। हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा, पान पत्र खा लेते थे, इसी से कफ का प्रशमन हो जाता था। खाने के बाद तांबुल खाते थे, लेकिन उसमें तांबुल में ये तमाकू नहीं खाते थे उसमें चूना नहीं लगाते थे। तो इसमें तरह तरह के मसाले खा करके, तरह तरह के और अभक्ष्य पदार्थ खा करके मुंह में कैंसर पैदा नहीं करते थे। खाने के बाद पान खा लिया, लो कफ होता ही नहीं था। गरारा कर लिया, गार्गिल कर लिया, गंडूस कर लिया। गरारे के कितने प्रकार आपको बताते हैं, एलोवेरा, हल्दी, अमरूद और भी अनेक प्रकार से गार्गिल, और कुछ नित्य सेंधा नमक से ही, सेंधा नमक, थोड़ा सा हल्दी,
ऐसे कुछ, अब जिनको बहुत ज्यादा कफ हो जाता है उनको स्वासारी का गरारा करा दो। जिनको बहुत ज्यादा पित्त होता है उनको एलोवेरा, लौकी या पेठे का गरारा करा दो, वो गरारा और कुंजर करा दो, पित्त खत्म। तो वात पित्त कफ त्रिदोष, अभी हमने इसका रेडीमेड उपाय भी कर दिया है। वात के लिए पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट, कफ के लिए एसिडोग्रिट, लिवोग्रिट और नीम घनवटी, कफ के लिए स्वासारी ब्रोनकोम, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी। अभी भी अब खूब भीगे हैं लोग, सबके अधिकांश लोगों के 50% प्लस लोगों के गले खराब होंगे। क्यों? अब भीग तो लिए, ताकत तो है नहीं। थोड़ी सी सर्दी, थोड़ी सी गर्मी, थोड़ी सी शीत हवा हमारी हालात खराब कर देती है। प्रकृति के बीच जीना ही नहीं आता। जरा सी सर्दी लगी, जरा सी सर्द हवाएं लगी, जरा सी सर्दी, जरा सी गर्मी सहन ही नहीं होती। व्यक्ति की सहन शक्ति, व्यक्ति का धीरज है ही नहीं। इम्यूनिटी फंस तो ही पड़ी है। उसके लिए हम इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड आदि देते हैं। तो मैं बात कर रहा था, हमने तो रेडीमेड उपाय भी दे दिए। वात के लिए पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट, कफ के लिए स्वासारी ब्रोनकोम, पित्त के लिए एसिडोग्रिट, लिवोग्रिट और पित्त शामक अत्यंत कड़वा रस, अत्यंत पित्त शामक होता है और उसमें सबसे अच्छा है नीम। हमारे यहाँ पर आयुर्वेद में नीम और त्रिफला, इसको त्रिफला शाम को खा लो और सुबह एक गोली नीम की खा लो जिनको अत्यधिक पित्त है। लो, अब त्रिदोष जन्य है, ये मोटापा, ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये लीवर किडनी की क्रिटिकल प्रॉब्लम्स, ये स्किन प्रॉब्लम, ये हार्ट प्रॉब्लम, ब्रेन नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम, ये मानसिक रोग, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये भी सब वात पित्त कफ त्रिदोष जन्य है। मूड ठीक नहीं है, कफ बढ़ा हुआ है, बहुत उत्तेजना है, बहुत गुस्सा है, पित्त बढ़ा हुआ है, और पूरी तरह से निढाल पड़े हुए वात बढ़ा हुआ है। जो बीमारियां कुछ भी नहीं है उनके लिए सारे संसार में लूट और तबाही मची पड़ी है। शिक्षा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर, खुशियों के नाम पर, खुशहाली के नाम पर, विकास के नाम पर, प्रगतिशीलता के नाम पर, इनलाइटमेंट के नाम पर, प्रोग्रेस के नाम पर हम इलीट सोसाइटी के लोग हैं, हम पढ़े लिखे हैं। जरा सोचिए, हम पूरी तरह से रोग मुक्त होकर के, पूरी तरह से दुख और दरिद्रताओं से, सब प्रकार की बदहाली से, हैवानियत से, हिंसा, झूठ, बेईमानी, दुराचार, अनाचार, सब प्रकार की अभद्रता से और असभ्यता से मुक्त होकर के जीवन को जी सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है? शक्तियों का अधोगमन हो रहा है, मनुष्य जर्जरित निस्तेज हुआ जा रहा है। उसका ओज, तेज, उसका ज्ञान, उसकी भक्ति, उसकी शक्ति, उसका शौर्य, उसकी वीरता खो गई है, कहीं मर गई है। ईमान मर गया है व्यक्ति का, उसका ज्ञान, उसका बल, उसका शौर्य, उसकी वीरता, उसका पराक्रम कहीं खो गया है। वात पित्त कफ से लेकर के लीवर फेलियर, करोड़ों लोगों को हमने बचा लिया लिवोग्रिट से, किडनी फेलियर रिनोग्रिट से बचा लिया, करोड़ों लोगों को मधुमेह से मुक्त कर दिया मधुनाशिनी मधुग्रिट और उसका अनुपान, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, सदाबहार, चिराए ताकुट की गुड़मार भी जैसा रत मेथी, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी। और योग में, आयुर्वेद में एक सामान्य अनुपान है और विशेष अनुपान क्या है? रघुपति भगति संजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। गुरु भगवान को सन्मुख रख करके हम योग करते हैं, यजन करते हैं, भजन करते हैं। हर एक
पदार्थ को प्रभु का प्रसाद मान करके उसको ग्रहण करते हैं। ये है अनुपान, एक औषधि अनुपान है और ये नाम का अनुपान है। तो आज दो शब्दों से बात शुरू की मैंने, स्रोत और परिणाम। सोर्स ठीक नहीं है तो परिणाम खतरनाक होगा, और वही खतरा नहीं, महाखतरा, महाविध्वंस। शिक्षा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर, घरों में, परिवार में, बिजनेस में, व्यापार में, राजनीति में, यही महाविध्वंस, महाविनाश हम देख रहे हैं। फिर भी अरे चलो, दूसरों ने गलत इंफॉर्मेशंस फ्लॉट की, गलत सूचनाएं, गलत ज्ञान, बीपी के नाम पर, शुगर के नाम पर, थायराइड के नाम पर, अर्थराइटिस, अस्थमा के नाम पर, मोटापा, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, अनिद्रा के नाम पर जो हम दवा खा रहे हैं, दवा नहीं, वो क्या है? जहर है। जहर खाए जा रहे हैं और कह रहे हम दवा खा रहे हैं। अरे थारी मती मारी गई। दवा के नाम पर जहर खा रहे हैं, खाने के नाम पर जहर खा रहे हैं। सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक फूड, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर के नाम पर अपने साथ क्रूरता, अत्याचार, जुल्म ज्यादती कर रहे हैं। आप ऐसे ही ऊपर ऊपर से चीजों को इग्नोर कर देते हैं। अरे ये तो, और फिर बहाना क्या देते हैं? सारी दुनिया ही तो ऐसा कर रही है। वही सिंथेटिक दवा, वही सिंथेटिक साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर, वही फ्लोर क्लीनर, वॉशिंग एलिमेंट से धोते हो, वो उनमें नेगेटिव एनर्जी भरी पड़ी। सारा चारों तरफ ऊर्जा का विध्वंस हुआ पड़ा है। थोड़ी देर का मजा, जिंदगी भर की सजा। ऐसे ही हो रहा है। थोड़ी देर का आराम, जिंदगी भर नींद हराम। दवाई के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर, ये जो तुमने कपड़े पहन रखे हैं ना, सारे कपड़े उतार के फेंकने लायक हैं। या तो दिगंबर रहो या हमारी तरह से साथ ठीक वाले पहन लो। सिंथेटिक कपड़े तुम्हारे सबके 99% क्या है? सिंथेटिक कपड़े, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोल, जरा सी आग लगाओ पीता लगा। कॉटन कपड़े में आप भी लगाओ, थोड़ी देर में वहीं से खत्म, जलेगा ही नहीं पूरा, और यूं करके वहीं बुझा दो। और सिंथेटिक में आग भी लगेगी तो बचोगे नहीं, बाकी तुमने आग वैसे लगा रखी। सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, सिंथेटिक कपड़े, सिंथेटिक तुम्हारे घर, सिंथेटिक पेंट, सिंथेटिक तुम्हारे फ्लोर क्लीनर, सिंथेटिक सब कुछ। या तो कोटा स्टोन लगा रखा, फ्लोर भी तुम्हारी सिंथेटिक, सब चीजें सिंथेटिक। सिंथेटिक खाना पीना जीना। तुमने जहर घोल रखा है, वातावरण में जहर घोला हुआ है। इसलिए बहिष्कार करो इन सारी सिंथेटिक चीजों का। एलोपैथी के हमने नाम रख रखे हैं। एलोपैथी में ये जहर पैथी, क्या नाम है इसका? जहर पैथी। डराते हैं, ये नहीं खाओगे तो मर जाओगे, डर पैथी, और खा के मरते ही हैं इसलिए मर पैथी। एलोपैथी, जहर पैथी, डर पैथी, मर पैथी। ये जो पूरा सिंथेटिक वर्ल्ड है, एक काल्पनिक आभासिक दुनिया, एक जहरीली दुनिया, एक पूरा ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया का, एजुकेशन माफिया का, चारों तरफ माफिया बाजी चल रही है, सनक, तबाही। ये आजकल ये सनक शिक्षा में, चिकित्सा में, समाज में, राजनीति में, चारों तरफ यही मामला चल रहा है। अलग अलग बीमारियों के नाम पर वैक्सीन, एक छोटे से बच्चे के शरीर में 40 से 50 वैक्सीन का जहर ठोक दिया जाता है। उसका डीएनए, उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर तो ऐसे ही गड़बड़ हो जाएगा। शरीर के छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ वैक्सीन का खिलवाड़ हो रहा है। पढ़े लिखे लोग बड़ी उम्र में भी अलग अलग प्रकार की
ये मैंने हेपेटाइटिस की वैक्सीन ले रखी है। सबको पता है किसी भी वैक्सीन का असर 6 महीने से लेकर के 1 साल तक रहता है, और वो असर करके बुरा असर इतना करती है, एक छोटी सी एंटीबायोटिक आपको जिंदगी भर के लिए शुगर दे सकती है। छोटे छोटे बच्चों को जो टाइप 1 डायबिटीज है वो एलोपैथी की दवाओं से और सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक 99% कारण क्या है? सर्दी जुकाम बुखार की कोई दवाई ली, थोड़ा एंटीबायोटिक लिया बच्चों को, लिवर खराब हो रही, किडनी खराब हो रही, फिर भी खाए जा रहे हैं। और बोले ये तो डेली खाते हैं दवाई, बीपी, शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की, थायराइड की, इनके भयंकर साइड इफेक्ट है। कितनी बार आपको बताया है? उनको अतिरंजित करके हम नहीं बताते, तुम दवाई को छू नहीं सकते, इतनी खतरनाक उनके साइड इफेक्ट है, फिर भी खाए जा रहे। ऐसे खा रहे हैं जैसे हनुमान जी का प्रसाद खा रहे हो, राम मंदिर का प्रसाद खा रहे हो, बाबा विश्वनाथ का प्रसाद खा रहे हो, ऐसा खा रहे हैं। अरे रामा, ये सारा का सारा कुचक्र बंद होना चाहिए। ये पूरी दुनिया में 2 ही लोभी हैं जो सबसे ज्यादा तबाही मचाती है, एक दवा वाले और दूसरे हथियार वाले। फिर इसके पीछे का की जो चैन है वो तो और खतरनाक है, उसने सारी दुनिया का चैन छीन लिया है। हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया के टॉप साइंटिस्ट कह रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है तो दवा घोटाला है। ये उपचार के नाम पर क्रूरता, उपचार के नाम पर अत्याचार, मौत का कारोबार। पूरे वर्ल्ड के डेटा हैं, पतंजलि में तो हमने वर्ल्ड के साइंटिस्टों को बुला करके पूरा का पूरा सम्मेलन किया था, कॉन्फ्रेंस की थी। जितने लोग दवा खाकर के मर रहे हैं, दवा खाकर के बच रहे हैं, उससे 4 गुना ज्यादा हर तीसरे चौथे व्यक्ति की मौत दवाइयों की ओवरडोज से, गलत दवाओं से, दवाओं के साइड इफेक्ट से।